ये पार्टियों ने चुनाव नहीं लड़ा। वोटिंग का पैटर्न देखो जी, ये रहा, सिर्फ नाम नहीं लिखे। एक वोट जो है ना बीजेपी का, वो क्रॉस वोट हुआ है कांग्रेस की तरफ, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर में। फिर कांग्रेस को मजबूत कर दिया शहर के अंदर, दोनों ने मिलके। काउंसलर जो है सत्ता के भूखे होते हैं, वो क्यों वोट डालेगी जिसको आपने हरा दिया? बीजेपी की पार्टी का कोई रोल नहीं है, वो अपना फेक क्लेम कर रही है कि मेयर हमने जिता दिया। अगर कोई कैंडिडेट और भी होता आपका, तब भी आप हारती। कटारिया जी, ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आपने मुझे संपर्क किया। चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव हो गया, सबसे ज्यादा वोट वाली पार्टी की उम्मीदवार हार गई और उससे कम वोट वाली पार्टी की उम्मीदवार जीत गई। वोट तो क्रॉस हुए, ये सबको पता है, लेकिन कौन सा वोट कहां गया ये पता करना बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि सीक्रेट बैलेट पेपर पे ये वोटिंग होती है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हो सकता है आम आदमी पार्टी में जिस तरीके का असंतोष था, ये उसका नतीजा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस के पार्षदों ने ये किया है। आप चूंकि चंडीगढ़ की राजनीति को बड़े नजदीक से बहुत लंबे समय से देखते रहे हैं और इस चुनाव पर भी आप लगातार नजर बनाए हुए थे, आपका विश्लेषण क्या कहता है? ये पार्टियों ने चुनाव नहीं लड़ा, ये चुनाव जो लड़ा है श्री बबला जी और श्री लक्की जी ने लड़ा। अगर चुनाव पार्टियां लड़ती तो नतीजा कुछ और होता। जैसे भाजपा के अध्यक्ष मल्होत्रा जी कहते हैं जी हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। भाई आपकी बहुत बड़ी जीत कहां से होगी? अगर आपको 19 वोटें मिलनी थी तो जो आपके डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर भी जीतने चाहिए थे। ये जीत सिर्फ हुई है लक्की जी की और बबला जी की। लक्की जी से मतलब आपका चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एचएस लक्की और भाजपा की उम्मीदवार हरप्रीत कौर बबला के पति, जो कि भाजपा नेता भी हैं, देवेंद्र सिंह बबला, आप उनकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल उन्हीं दोनों की बात कर रहा हूं। अगर मेरा अनुमान है, अगर आप मेरे से ये जानना चाहेंगे ये वोटिंग का पैटर्न क्या रहा, मैं आपको वोटिंग का पैटर्न भी आपको लोग वही जानना चाहते हैं कि वोटिंग का पैटर्न क्या रहा। वोटिंग का पैटर्न देखो जी, ये रहा, सिर्फ नाम नहीं लिखे, क्योंकि हर चीज की पता होता है लेकिन हम कह नहीं सकते क्योंकि वोट सीक्रेट है। जो चुनाव में वोट डले पहले आए थे आपके ऊपर, आपको 17 वोटें पड़ी हैं। मेरे अनुमान के हिसाब से 5 वोटें कांग्रेस ने आपको दी और 12 वोटें जो है आपकी अपनी डली। 17 वोट तो मेयर को उनको मिली। और भाजपा में बबला जी की वाइफ अपना को 2 वोटें कांग्रेस की पड़ी, 1 वोट आपकी पड़ी और 16 वोटा बीजेपी के पास अपनी थी, उनको 19 वोटें पड़ी। इस प्रकार तो वो बबला जी की वाइफ जो है वो अपना मेयर बनी। अब आ जाते हैं डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर में। यहां सबसे बड़ा खेला हो गया। आपको समझ ही नहीं आया कि हमें करना क्या चाहिए। आपको तो ये तो पता लग गया कि क्रॉस वोटिंग हुई है। क्रॉस वोटिंग हुई है, चाहे वो आपकी तरफ से हुई है या कांग्रेस की तरफ से हुई है। यहां क्या बनता था, गठबंधन को बबला और लक्की ने बड़ी अच्छी तरह समझा। उन्होंने कहा जी इस गठबंधन को ही तोड़ दो कांग्रेस को जिता के। वे कांग्रेस और आप में फूट पड़ जाएगी, वे आपने क्रॉस वोटिंग किया है या अपना कांग्रेस ने की है। वो खेला बबला ने और लक्की जी ने खेल के दिखा दिया। अब आ जाते हैं डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर। जो मेरा अनुमान है उसमें क्या हुआ, 7 वोटें थी कांग्रेस की, 7 की 7 वोटें मिल गई कांग्रेस को। 1 बीजेपी की वोट आ गई कांग्रेस को और सभी जानते हैं वो किसने डाली, वो छुपी हुई वोट नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि नहीं, अभी तक तो बात ये चल रही थी कि ये क्रॉस वोटिंग कांग्रेस या आम आदमी पार्टी से हुई है, और आप एक नई बात कह रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग बीजेपी से भी हुई है। 1 वोट बीजेपी से हुई है। यही तो सारा खेल है।
आप मेरे को जिता दो, मैं आपको जिता दूं। ये मेरा पॉलिटिकल एनालिसिस है, मेरी जाती राय है इसके अंदर। आप बीजेपी का मेयर बना दो, हम कांग्रेस के डिप्टी मेयर और मेयर बना देंगे। पार्टियां तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है कहीं। अगर पार्टी इन्वॉल्व होती तो एक ही पार्टी सारे अपना मेयर भी बनाती, डिप्टी मेयर भी बनाती, सीनियर डिप्टी मेयर भी बनाती। क्योंकि बबला जी और लक्की जी का एक अपना व्यापारिक संबंध रहा है और कांग्रेस का ये बंदा है, उन्हें भी कांग्रेस ले आओ शहर के अंदर, डिप्टी मेयर भी अपना कांग्रेस का, सीनियर डिप्टी मेयर भी कांग्रेस का और मेयर भी कांग्रेस की, तीनों बंदे ठीक कांग्रेस बात के। है। अच्छा, आप दो ये कहना राय वाली चाहते बात हैं। तो नहीं है। कांग्रेस को मजबूत कर दिया शहर अच्छा के अंदर, दोनों ने मिलके, अच्छा, लक्की जी ने भी और बबला जी ने भी। क्योंकि बबला कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे और पुराने कांग्रेसी हैं, इसलिए आप ये अब बात दोबारा कह आ रहे हैं। जाएंगे जी, दोबारा कांग्रेस में आएंगे, दोबारा कांग्रेस में आएंगे बबला जी। आप मेरी बात को आज नोट कर लो, देर सवेर वापस आएंगे वो। सारा खेला क्या था, आपसे परेशान थे। हर बंदा जो काउंसलर बनता है उसके मन में होता है कि मेरे को कोई पोस्ट मिले, पावर मिले। जैसे मैंने आपके पिछले डिबेट में कहा कि काउंसलर जो है सत्ता के भूखे होते हैं। अगर उनको सत्ता ही नहीं मिलेगी तो उनका काउंसलर बनने का क्या फायदा है, बताओ। वो खेला हो गया। आप एनालाइज कर लो, नंबर आपको मैंने गिना दिए हैं, आप उनका नंबर गिन लो। सीनियर डिप्टी मेयर में 7 कांग्रेस के, 1 बीजेपी का, 11 आपके, 11 काउंसलर आपके, ये 19 बन जाते हैं। बीजेपी के पास रह गए 2 आपके, 15 बीजेपी के। एक वोट जो है ना बीजेपी का, वो क्रॉस वोट हुआ है कांग्रेस की तरफ, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर में। ये मेरे को नहीं तो जानकारी है। नहीं, आप इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि चूंकि इस चुनाव की प्रक्रिया में होता ये है कि सबसे पहले मेयर का चुनाव होता है, जो पीठासीन हाँ जी, हाँ जी। अधिकारी नियुक्त होता है, मनोनीत पार्षद वो कराता है। फिर जब मेयर का इलेक्शन हो जाता है, उसके बाद नवनिर्वाचित मेयर पीठासीन अधिकारी की जगह लेता है और वो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कराता है। तो बिल्कुल सही। क्या आपका मतलब मैं ये समझूं कि मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार के हार के बाद क्या आम आदमी पार्टी की जो खुद उम्मीदवार थी मेयर पद के लिए, वो भी क्रॉस वोटिंग में शामिल हो गई? वो क्यों वोट डालेगी? जिसको आपने हरा दिया, जिसको आपने हरा दिया, वो क्यों वोट डालेगी? उसको समझ में नहीं आया होगा कि मैं कैसे हार गई मेजोरिटी होते हुए। अब ये मैं दावे से तो नहीं कह सकता बे उसने वोट डाला नहीं डाला, लेकिन एक प्रजम्पशन है, हारा हुआ व्यक्ति जिससे जिससे चोट खाया होता है उसके खिलाफ काम करता हूं। ये पॉलिटिकली मैं तो फिर आपको इस बात हिसाब बता रहा हूं, ये मेरी प्रजम्पशन है, दावा नहीं है, मेरी प्रजम्पशन है। वोट तो नहीं पता अंदर किसने डाला, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है भाई ये लक्की और बबला ने ही सारा खेल खेला और ये दोनों बंदे बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने कांग्रेस के अपना काउंसलरों को शहर में सत्ता दे दी। बीजेपी को भी नकार दिया, आपको भी नकार दिया। इस लिहाज से देखा जाए कि कांग्रेस के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर अधिकृत रूप से बन गए हाँ जी, और हाँ जी। मेयर की पोस्ट पर भी एक पुरानी कांग्रेसी नेता ही बैठ गई हैं। तो इस हिसाब से तो नगर निगम में 10 साल बाद पूरी तरीके से एक तरीके से कांग्रेस ही है। आप चुनाव को देखो ना, नहीं 2026 में चुनाव आ रहा है। ये चुनाव में आपको खत्म करने का एक फर्स्ट स्टेप है, आप ये मान के चलो। ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि 2014 से आम आदमी पार्टी जब से चंडीगढ़ में एक्टिव हुई है, चुनावी राजनीति में नुकसान कांग्रेस का ही हुआ है। कांग्रेस का हुआ है, लेकिन तो अब रुक जाएगा। इस चुनाव के बाद कांग्रेस का नुकसान रुक जाएगा, अब आपको ही नुकसान होगा, मेरा ये मानना है। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल सोच ही नहीं है। अगर उनकी सोच होती
वो कांग्रेस को कभी ना जीतने देते ये चुनाव। दो बंदों को चुनाव कभी ना, जब उनको ये पता लगा भाई अंदरघात हो गया, भाई हम नहीं रहे, राजनीतिक मैं बात कर रहा हूँ, वो बीजेपी को उनको जिताना चाहिए था। पॉलिटिकल उनकी सोच अभी वो जुमा 4 दिन हुए, उनको राजनीति का पता नहीं है, शहर की हालात का पता नहीं है। इस हिसाब से तो अगर देखा जाए जो कटारिया जी, इस चुनाव में सबसे ज्यादा फायदे में तो फिर कांग्रेस ही रही। आम आदमी पार्टी के पास, आम आदमी पार्टी के हाथ पूरी तरह खाली रह गए। बीजेपी 3 सीट में से 1 ही सीट जीत पाई। बीजेपी ने कुछ नहीं जीता। भाजपा का कहाँ रोल है? आप मेरे को बता दो ना, अगर भाजपा जीती होती तो तीनों बंदे ना जीते उनके। डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर क्यों हार गए? क्या आपने कोई डील कर ली उनसे? बताएं। हाँ नहीं, बीजेपी की लीडरशिप ये क्यों चाहेगी कि मतलब कांग्रेस के कैंडिडेट जीते? बीजेपी की लीडरशिप कभी नहीं चाहेगी। तभी तो मैं कह रहा हूँ इसमें बीजेपी की पार्टी का कोई रोल नहीं है। वो अपना फेक क्लेम कर रही है कि मेयर हमने जिता दिया। टैग लगा हुआ है बीजेपी का, टैग लगा हुआ बीजेपी का। आपने मेरे को पॉलिटिकल एनालिसिस की बात करे है, वो टैग जरूर है बीजेपी का। जीता तो बबला है। सारी मेहनत तो मतलब जो की है, हम बोली मतलब आप ये भी कहना चाहते हैं कि देवेंद्र सिंह बबला ने बीजेपी के ऊपर एक एहसान कर दिया मेयर की सीट उसको देकर? 100%। आप मेरे को बताओ ना, बीजेपी का क्या एफर्ट है? वो तो डरे हुए थे, वे 4 लोग कहां से आएंगे। मैंने पिछले डिबेट में मैंने क्या बोला, मैं कहा जी देवेंद्र सिंह बबला इसको मैनेज कर लेगा, क्योंकि उसके संबंध लक्की से बड़े मधुर है। और इंटरव्यू में बबला जी ने क्या कहा? दोस्ती निभाई। दोस्ती क्या होती है? पॉलिटिक्स में दोस्ती क्या होती है, ये मेरे को बताओ। ये तो बबला जी के वर्ड है, आप उठा के उनका वीडियो देख लो। तो ये तो पूरा शहर जानता है कि देवेंद्र सिंह बबला और एचएस लक्की के बीच में व्यावसायिक पार्टनरशिप भी रही है। दोनों बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने कांग्रेस को फिर जिंदा कर दिया शहर के अंदर। भले नाम टैग अंदर आप देखना, आने वाली मीटिंगों में देखना कांग्रेस के एजेंडे कैसे पास होते हैं। अगर कोई कैंडिडेट और भी होता आपका, तब भी आप हारती। ये तो गेम प्लान 2 लोगों को था कि मेयर मेरा, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर लकी जी आपका। वहां कोई और होता तब भी ये क्रॉस वोटिंग होती। चलिए, ए न्यूज ऑफिस के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कटारिया जी को, उन्होंने अपने अनुमान और राजनीतिक अनुभव से मेयर चुनाव का जो विश्लेषण किया है, ये उनके अपने विचार हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार के मेयर चुनाव का रिजल्ट ये तो साफ बताता है कि मेयर चुनाव में भाजपा उम्मीदवार की जीत के लिए पार्टी की स्थानीय लीडरशिप का कोई योगदान नहीं है। अगर भाजपा लीडरशिप ने पुख्ता प्रयास किए भी थे तो डिप्टी मेयर के दोनों पदों के लिए भी गठबंधन से वोट क्यों नहीं जुटा पाई? इस सवाल का सामना बीजेपी लीडरशिप को अपनी पार्टी के भीतर भी करना पड़ सकता है। सवाल कांग्रेस के भीतर भी उठ सकता है कि दोनों डिप्टी मेयर पदों पर आम आदमी पार्टी के एक पार्षद को छोड़कर बाकी सब ने गठबंधन धर्म निभाया, तो अब आम आदमी पार्टी के भीतर कांग्रेस के खिलाफ आवाज़ क्यों उठ रही है? इन सवालों के जवाब भले ही अभी भाजपा और कांग्रेस लीडरशिप न दे पाए, लेकिन आने वाले दिनों में इस चुनाव को लेकर पैदा होने वाला राजनीतिक घमासान सारे सवालों का जवाब खुद दे देगा। नए अपडेट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।